मर्द के लिए कितने कपड़े हैं हजरत? मर्द के लिए कितने कपड़े हैं? 3। औरतों के लिए कितने कपड़े हैं? 5। उन 5 कपड़ों में एक कपड़ा बड़ी कीमती है औरतों के लिए। सुनो, जो आज दुपट्टे को तुम खिलवाड़ समझ ली हो, बस यही पैगाम अपने बेटे का, अपने भाई का नोट कर लेना कि हाँ, गले का फांसी बना के जो तुम चल रही हो यार, इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हो तुम। लेकिन अगर उन 5 कपड़ों में से उस कपड़े को हटा दिया जाए और 4 कपड़ा दिया जाए तो सैयद साहब आएंगे, कहेंगे ना अभी ये कपड़ा पूरा ही नहीं हुआ। कहा गया हजरत वो कपड़ा कौन सा छूटा? कहेंगे यार सब कुछ दिया है, तूने दुपट्टा दिया ही नहीं है। सब कुछ दिया है, तूने दुपट्टा दिया ही नहीं है। मैंने कहा हजरत ये तो दुनिया में लगा के नहीं चल रही थी, ये दुनिया में इसकी कोई अहमियतें नहीं दे रही थी, इसके लिए तो बिल्कुल ये खिलौना साबित हो रहा था। आखिर इस वक्त आप क्यों कह रहे हैं कि बगैर जब तक ये दोगे नहीं कफन के कपड़े पूरे नहीं हो पाएंगे? अब बात समझ में आ गई कि यार बिल्कुल बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर जरूरी ये कपड़ा नहीं होता तो मरने के बाद तुझे न दिया जाता। मेरी माँ और बहनों सुनो, अल्लाह अल्लाह, जब तुम दुनिया से जा रही हो तो उस वक्त अल्लाहू अकबर, उन 5 कपड़ों में एक दुपट्टा भी शामिल किया गया है जिसे डोलनी कहा जाता है। अल्लाहू अकबर, तेरे सर को ढाक के आखिरी वक्त में क्यों भेजा जा रहा है? इसलिए भेजा जा रहा है कि दुनिया ये कहेगी कि अल्लाहू अकबर, ये किसी और के घर के नहीं बल्कि मुसलमान के घर की बेटी जा रही है। दुपट्टा इसके लिए लाजिम है, दुपट्टा इसके लिए फर्ज है। कुर्बान जाओ, अगर इस जलसे में आप आई हो, अगर किसी अल्लाह के वली की मारगाह में आई हो, तो आज के बाद से इस दुपट्टे को सर से मत गिरने देना। इंशाअल्लाह अगर सर के ऊपर तेरा दुपट्टा रहेगा और इस दुपट्टे को किसी और ने कबूल नहीं बल्कि फातिमा ने कबूल कर लिया तो दुनिया से जाओगी तो दुनिया क्या देखेगी कि जा रही है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, तुम दुनिया से जाओगी तो कलीजे फातिमा बन के दुनिया से जाओगी। लेकिन आज तो जरूरत इस बात की है नहीं, ये बिल्कुल हम गैरों का वो तरीका अपनाए बैठे हुए हैं, गैरों का तरीका अपनाए बैठे। कुछ रुपये और पैसे हमारे घर में क्या आ जा रहे हैं कि जो कि मुआशरा बिल्कुल खराब होता नजर आ रहा है। जिनके घर में पैसा आ जा रहा है उनके घर में तो वो फैशने उनके सामने देखने को मिल रहा है कि पूछिए मत। हाँ, फैशन इस तरीके से लोग कर रहे हैं कि खुद को हया आ रही है, इस तरीके से लोग फैशन कर रहे हैं। ऐसा मत करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, रब से डरो, इसलिए कि तुझे पैदा खुदा ने किया है, मुझे पैदा खुदा ने किया है। जरा उस रब का एहसान तो देखो कि माँ के शिकम में हाथ भी सही रब ने बनाया हुआ है, आँख भी खुदा ने सही दिया है, ज़बान भी खुदा ने सही दिया है, ये पैर भी खुदा ने सही दिया हुआ है। जरा देख तो सही, इसी दुनिया में आने वाले को देखा यह जाता है, अगर एक पैर सही और दूसरा पैर सही नहीं है तो दुनिया उसे लंगड़ा कहा करती है। एक हाथ सही है दूसरा हाथ सही नहीं है तो दुनिया उसे लूल्हा कहा करती है। एक आंख सही और दूसरा आंख सही नहीं है तो लोग उसे काला कहा करते हैं। ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे माँ के शिकम में बनाया है और दुनिया में जब भेजा है तो आंख भी सलामत करके भेजा है, दिल और गुर्दे भी सलामत दिया हुआ है, हाथे भी सलामत दिया हुआ है, पैर भी सलामत दिया। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है। अगर ये चेहरा कहीं तेरे चेहरे पे अल्लाह अल्लाह बड़ी खूबसूरत तुम हो, अगर एक आंखें ना हो, एक ही आंख हो तो क्या इंसान खूबसूरत लगेगा? कहोगे नहीं, नहीं बल्कि ऐब है। और अल्लाह अल्लाह, रब ने कितना बड़ा एहसान किया है कि तुमको बिल्कुल सही और सालिम बना के भेजा हुआ है। जरा देख तो सही वो मुस्तफा की जिंदगी, ऐ मेरे नबी के चाहने वाले, ऐ नबी के वफादार, ऐ नबी ये कौन को वफादार उम्मती, जरा देखो तो सही। अगर नबी की जिंदगी को अपना जो है कि सरनामा अमाज बना ले, अगर नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लो तो इंशाअल्लाह जिस गली से गुजरोगे तो दुनिया तुझे आशिक रसूल कह के पुकारेगी। आज तो हालात यह है, मैं जो कि सैयद साहब के कदमों का बोसा लेते हुए जुमला आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज हमारे नौजवान नकल कर रहे हैं दाढ़ी के, अल्लाह नबी ये कौनेन के नक्शे कदम पे नहीं बल्कि दुनिया के एक्टरों के नक्शे कदम पे कर रहे हैं। हाँ भाई, कितने नौजवान दाढ़ी रख रहे हैं, जरा इनसे पूछिए किस तरीके से दाढ़ी रख रहे हैं, कैसे दाढ़ी रखे हैं? क्या ये दाढ़ी रखने का यही तरीका है? ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना इधर के हैं ना उधर के। जरा इनके चेहरे को देख भाई, देख इनके चेहरे को देख, हुजूर सैयद साहब किबला के चेहरे को देख, इस ज़ईफ़ी के आलम में चेहरा। यकीन जानो जिस चेहरे पे नूर जो कि नूर खुदा सजा के और सुन्नत मुस्तफा रचा के आदमी चला करता है, दुनिया ये कहा करती है कि ये जाने वाला किसी और का दीवाना नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना जा रहा है। पूछ उस आशिक से जो किसी का जो है कि महबूब बना हो, पूछ उस आशिक से जो किसी का दीवाना बना हो। इसलिए आशिक के सामने अल्लाह अल्लाह अपने महबूब की गलियां उसे सुहाना लगा करती है। जहां से भी घूम के आएगा उसी गली
के अंदर जाएगा, उसी गली के अंदर जाएगा कि कम से कम एक मरतबा अपने महबूब का दीदार कर लेता, एक मरतबा मैं अपने महबूब का दीदार कर लेता। ऐ मुसलमानों सुनो तो सही, अगर चेहरे पे दाढ़ी रख लोगे और रखने के बाद जिस गली से गुजरोगे दुनिया तुझे आशिक कहेगी तो किसी और का नाम नहीं देगी, बल्कि कुर्बान जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से याद करेगी। यकीन जानो जिसने दुनिया के अंदर आपको नबी का दीवाना कर दिया है, मैं दावे के साथ कहता हूँ दुनिया में जो जिससे प्यार किया करता है महशर के मैदान में उसी के साथ उठाया जाएगा, उसी के साथ उठाया जाएगा। तो डाले तो दुनिया को, अगर दीवाना अगर दुनिया के लोग कह रहे हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना कह रहे हैं, नबी का दीवाना कह रहे हैं। दुनिया के किसी और चीज का दीवाना मत बोलो, अगर बनना हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना बन जाओ। बस एक मेरी आखिरी बात सुने, हाँ उसके बाद से हजरत बोलेंगे, आप मस्जिद के मेंबर से मेहराब से आवाज आ जाएगी फजर की आजान के। जी जी आज जितने बजे भी हो कोई बात नहीं, आप दुनिया के अंदर देखें ये अल्लाह वाले, हमने तो ये देखा है कि इनके दर से तकदीरें सवर जाया करती है, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जो आपके सामने बैठे, एक बात मैं आपको बताऊं, मैं बसैया में रहता हूं, कुशीनगर जिले का एक गांव है और वहां एक मजार शरीफ है। देखिए बात वही बोलिए, या तो जो देखे हो नहीं तो पढ़े हो, या तो जो देखे हो और नहीं तो पढ़े हो। अब कोई ऐसी बात ना बोल दे कि ना मैं जानता ही हूं ना पढ़ाई हूं, अगर पकड़ गए तो सुन लीजिए ये सब जुब्बा और दस्तार, तो वही बात बोली है जिसे अगर मैंने पढ़ा है या तो देखा है। मैं जब बसैया में आया तो एक दिन मेरी नजर पहुंची डॉक्टर साहब, ठीक मदरसे के सामने एक मजार शरीफ है। मैंने कहा यार हजरत ये मजार किसका है, मैं यही हूँ लेकिन आज तक इस मजार पे कभी फातिहा पढ़ने नहीं आया हूँ। मैंने सुना कि हर साल यहाँ प्रोग्राम भी कराते हैं लोग, और अल्लाह का शुक्र है कि कुशीनगर जिले में, मैं तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, जो लोग कुशीनगर के रहने वाले वो जानते हैं कि सबसे ज्यादा मिलाद में पढ़ता हूँ, प्रोग्राम सबसे ज्यादा मैं करता हूँ। तो वो कहे कि यार सुनिए ना, ये जो आप देख रहे हैं आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले इसी जमीन पे लोग अपने पूरे और करकट को डाला करते थे, इसी जमीन पे लोग अपने घर के गर्दो गुब्बार को ला के डाला करते थे। ये चेहरा जो देख रहे हो ये आम चेहरा नहीं है, ये चेहरा जो आप देख रहे हो ये कोई आम चेहरा नहीं है। जो बसैया के लोग बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए, मैं सनद के साथ बोलता हूं, जो बसैया के 2-4 लोग बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए, कुर्बान जाइए वही बसैया के लोग थे। अल्लाह अल्लाह वहां कूड़े और करकट ले जाके डाला करते थे, अपने घर के गली सामान को ले जाके वहां डाला करते थे। लेकिन एक दीवाना ऐसा भी था, लोग डाला करते थे और वहां से हटा दिया करता था। वो कहता था कि सुन मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई लेटा हुआ है, यहाँ कोई आराम फरमा रहा है, यहाँ कोई अल्लाह हवाला पड़ा हुआ है। पूछ उनके दिल से, आखिर इनकी मोहब्बत इनके दिल में बसी हुई है कि रात को रात नहीं समझा करते हैं, दिन को दिन नहीं समझा करते हैं। आप तो उलमा को बुलाते हैं और बुलाने के बाद आप फिर ये बुलाते हैं कि अगर आप सुनोगे तो हो सकता है कि चंद लोग तो राह रात पे आ जाएंगे। कुर्बान जाइए पीरों को बुलाते हैं, सैयदों को बुलाते हैं, इनके चेहरे को देखोगे तुम्हारे नामे अमाल में नेकियां दर्ज कर दी जाएगी। जो जलसा कराता वही जानता है कि रातों की नींद उसकी हराम हो जाती है, दफ्तर की ठोकरें वो खाया करता है। 500 रुपया इंसान देता और 50 तरह की नोटों की बात किया करता है कि 500 रुपया मैंने चंदे में दे दिया है, जलसे में दे दिया है, अगर गौस के नाम पे आपने दे दिया है, अगर मखदूम के नाम पे दे दिया है, दावे के साथ कहता हूँ अगर आपने इस चंदे को मखदूम ने कबूल कर लिया, गौस पाक ने कबूल कर लिया, 3 साल का कबूल करना इनका काम होगा और जन्नत देना रब्बे कायनात का काम होगा। ये कबूल करना इनका काम है और जन्नत देना रब का काम है। तो वह इंसान हमेशा वहां झाड़ू लगाता था, कहा मत डालो, यहाँ मत डालो। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि यहाँ कोई लेटा हुआ है, सुभान अल्लाह, यहाँ कोई लेटा हुआ है। एक दिन गालबन इनके दादा हुजूर, जी शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, इनके दादा हुजूर, जी हजरत जी इनके दादा नाना हुजूर आए बसैया के धरती पे, और आने के बाद चंद लोग वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा कि हुजूर जरा आप चलते उस मकाम पे, जरा देख तो लेते। देखिए वली की बारगाह में आप बैठे हो तब मैं ये बात बोल रहा हूँ, जरा चलते देख लेते कि एक दीवाना है, हमेशा झाड़ू लगाता है, लोग अपने कूड़े और करकट को ले जाके डाल दिया करते हो। कहता कि मत यहाँ मत डालो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खुदा वाला यहाँ सो रहा है। कहा जरा चलते और चल के जरा देख तो लेते कि क्या सही है और क्या गलत है। यार मैं इनके कदमों पे कुर्बान जाऊं, जब नाला ऐसा तो नवासा कैसा होगा। बस सुन लो यही जुमला, इंशाअल्लाह जिंदगी के लिए यही जमानत है। कुर्बान जाइए, जैसे इनके नाना हुजूर वहां गए हैं और मुसल्ला
मुसल्ला बिछाने वाले ने बिछा दिया है और बिछाने के बाद बाल बाल आधा घंटा 1 घंटा आप अपनी नजरों को जमाए रहे जमाए रहे जमाए रहे। दुनिया ये देख रही थी ये कर क्या रहे हैं, दुनिया ये देख रही थी आखिर कब कहेंगे कि यहाँ से चलो कुछ नहीं है। दुनिया ये सोच रही थी आखिर ये कब कहेंगे कि यहाँ से हटो कुछ नहीं है। लेकिन घंटों बीतने के बाद अल्लाहू अकबर आपने अपने दाहिने हाथ को जमीन के ऊपर रखा है और रखने के बाद वही के लोग बताते हैं कि अल्लाह उस जमीन से एक हाथ नमूदार हुआ और नमूदार होने के बाद दोनों हाथों ने मुसाफा किया था और मुसाफा करने के बाद इनके नाला हुजूर ने कह दिया कि सुन लो इनका नाम कुछ अब नहीं है, बड़ा नाम है और ये सैयद जादे हैं। आज से तुम यहाँ गंदगी मत करो बल्कि करना है तो यहाँ फातिहा दिलाने का काम करो। इंशाअल्लाह बस्ती के चारों तरफ परेशानियां तो आ सकती है लेकिन जहाँ आले रसूल रहा करते हैं वहाँ परेशानी नहीं आ सकती। जैसा हुक्म होगा वैसा कहिएगा जी। ऐसा लोग मैं बोलता जाऊँ जैसा हुक्म होगा वैसा बताइएगा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं और सिर्फ और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। भाई अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इन लोग को मैं अपने हिसाब में देखूं कि क्या कर रहा है कि सब के बिगेड़ी बनई है। अरे भाई तो पढ़े ये लोग तो नात पढ़ते हैं जी कि सब के बिगेड़ी बनई है हमारा बे हो सब के बिगेड़ी बनई है हमारा बे हो सब के बिगेड़ी बनई है हमारी नबी तरफ से जन्नत दिलई है हमारा बे हो रब से जन्नत दिलई है हमारा बे और हशर के गारे में से हम ला डरई बे हशर के गारे में से हशर के गारे में से हम ना डरइबे कि नोरी चादर बढ़ई है हमार नबी ओ नोरी चादर बढ़ई है हमार नबी और पुलिस से रात के रहिया कठिन हो ही जाई तो सबके पारे लगई है हमार नबी। आओ अब आपको मैं लेके चलो इसलिए अल्लाह वाले हैं रात इनके दिल पे आप इनकी बारगाह में जाओ तो दिल को संभाल के जाओ। ये गौस से पाक का महीना है जरा गौस से पाक की बारगाह में चलो। बस एक बात आप मेरी नोट कर लिए जैसे ही हुजूर का इशारा होगा मैं कुर्सी छोड़ दूंगा अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। कौन है गौस से पाक? रात आपने सुना होगा मेरी माँ बहनों मैंने आपसे कहा कि आप मुसल्ला बिछाओ आओ जरा देखो तो सही कौन है गौस से पाक। वो है गौस से पाक तारीख के पेश करती है जो अपने माँ के शिकम से दुनिया के अंदर आ रहे हैं तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन के आ रहे हैं 18 पारा का हाफिज कुरान बन के आ रहे हैं। बड़ी मशहूर वाकया है सुनाने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक झलक में आपको दिखा दो। आखिर वो माँ है और बेटा जब दुनिया के अंदर आ रहा है वही गौस से पाक है। जब आप मक्तब में जाते हैं इमाम साहब ने कहा था बेटा पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने कहा था कि पढ़ो अलिफ और बे से शुरू करो। तब गौस से पाक ने कहा था अलिफ और बे से मत पढ़ाओ पढ़ाना है तो अलिफ और लाम मीम से पढ़ाना शुरू करो। गोया कि आप पढ़ते जाता है 18 पारा आप पढ़ गए पढ़ने के बाद उस्ताद भी ताज्जुब में पड़ गए। पूछा बेटा ये बता जिंदगी की पहली तारीख दिखाई दे रही है जिंदगी की पहली तारीख ये है कि कोई ऐसा बच्चा आया है जो 18 पारा पे कर देखे हुए पढ़ रहा है वो भी पहले दिन आया है ताकि मेरी माँ मैं तुमको सलाम करता हूँ। अल्लाह सरकार सैयदना गौस आजम ने कहा कि सुनो अगर सुनना चाहते हो कि मैं ये कहाँ से पढ़ा हो मैं ये याद कहाँ से किया हो आखिर ये याद कहाँ से किया हो कहा बता तो याद कहाँ से किए हो। जवाब सुनो सरकार सैयदना गौस आजम मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि मैं अपने माँ के शिकम मुबारका में था मेरी वालिदा सुबह को उठा करती थी और उठने के बाद मुसल्ला बिछा लिया करती थी और मुसल्ला बिछाने के बाद जब नमाज से फारिग हुआ करती थी तब मेरी वालिदा कुछ अमल न करती थी बल्कि कुरान मुकद्दसा की तिलावत कर लिया करती थी कुरान मुकद्दसा की तिलावत किया करती थी। अब गौस से पाक ने कहा कि मैं माँ के शिकम में था माँ कुरान पाक पढ़ती जाती थी और मैं कुरान पाक को याद करते जाता था। माँ कुरान पाक पढ़ती जाती थी और मैं कुरान पाक पढ़ते जाता था। आज देखिए माँ सीरियल देख रही है बच्चों को मोबाइल दे रही है। आपका वही बेटा है जो अभी बैठने के लायक नहीं है बैठने के भी लायक नहीं लेकिन एंड्रॉइड मोबाइल उसके हाथ में माँ दे रही है और गेम लगा के दे रही है। काश उसे नबी की नात लगा के दे देती
काश कोई दिन की बातें उसको लगा के दे देती तो बच्चे का जो ये दिल है और ये जो दिमाग है सादे कागज की तरह है। अगर आप उसे गेम पढ़ाओगे तो बेटा गेम ही पढ़ेगा, अगर अपने बेटे को कलमा पढ़ाओगे तो बेटा कलमा ही याद करेगा, अगर अपने बेटे को दुरूद पाक याद कराओगे तो तेरा बेटा दुरूद पाक ही पढ़ेगा। हज़रात आओ मक्के की धरती पे चलो। बस एक आखिरी जुमला मेरा नोट कर लीजिए, मक्के की धरती है। मेरे नौजवान साथी आप बैठे हो यहाँ से लेके वहां तक बैठे हुए हैं, गौर से मेरी बात आप समाप्त कीजिएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा, वही मक्के की धरती है और मक्के की धरती पे अल्लाह अल्लाह क्या कुछ कह रहे हैं जी नहीं, और डॉक्टर साहब को कुछ इशारा हो रहा है। जी समय कम है, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने शुरू में कहा कि जैसे ही इशारा मिलेगा मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, फिर जिंदगी साथ दिया और आपने बुलाने का काम किया तो इंशाअल्लाह मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम तमामी सामीन को दिन सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हो गई हो तो नबी के सदके मुझसे माफ अता फरमाए, और कोई ऐसा जुमला बोल दिया हो जिस पर तौबा लाजिम होता हो तो इन उलमा को गवाह बना के, आपको गवाह बना के, यहाँ आए हुए फरिश्तों को गवाह बना के नासिर हुसैन निजामी सच्चे दिल से तौबा पढ़ता है। आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। एक मरतबा कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।